तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं। अकबर का कालखंड कितने समय हुए, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कोप है वहां। भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा था। इसी बीच सीएम योगी ने फिर ऐसा कुछ कह दिया कि बवाल मच गया और विपक्ष को काम से खो दिया। पहले ये वीडियो पूरी सुनिए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का। अब अखिलेश यादव भी बीच में कूद पड़े और कह दिया कि भगवा पहनने वाला हर व्यक्ति योगी नहीं होता। गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने का। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवाद, इन्हें समाजवादी नहीं पता है। इनसे पूछो लोकतंत्र, तो उसका भी नहीं पता इन्हें। अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा क्या था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने विधान परिषद में कहा कि हम बच्चों को मुल्ला मौलवी नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। कठमुल्ला की संस्कृति इस देश में नहीं चलेगी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन जमकर हंगामा रहा और जुबानी जंग जारी रही। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी और यह हर व्यक्ति ले सके। अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है।
सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वहां कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो इनको एक फालतू पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको एक पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया है। इनको एक पैसा लगता था कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है। 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण हुआ, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। ये मौलवी बनना चाहते हैं, कटमुल्ला बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या फिर लोकसभा सदन की अगर बात करें तो रमेश गुदड़ी द्वारा दिया गया बयान भरे सदन में शर्मसार कर देता है। कटमुल्ले जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना न केवल शर्मसार करने वाला है बल्कि घोर निंदनीय भी है। यह सीधे सीधे भारतीय संविधान और उसके मूल भावना का अपमान है। सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। क्या हम ऐसा समाज बना रहे जहां नफरत और भेदभाव को सत्ता का औजार बनाया जाए? क्या हमारे लोकतंत्र में अब मर्यादाओं और जिम्मेदारियों का कोई मूल्य नहीं बचा? ये सब सोचने के विषय हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।